सुगौली के नंद हाई स्कूल में आयोजित सुगौली महोत्सव में भारी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोगों के साथ ही पुलिस व प्रशासन के लोगों ने भी भाग लिया। 2 दिवसीय आयोजित इस महोत्सव के अंतिम दिन के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव पंकज पांडे उर्फ लोहा पांडे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल खंडेलवाल, विकास शर्मा, अनिकेत पांडे इत्यादि लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आयोजन समिति के द्वारा इन गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम किया गया। कार्यक्रम में सुगौली पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे, थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह जैसे कई महत्वपूर्ण पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। साथ ही सुगौली के कई पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस आयोजन में बुलाया गया था। सम्मानित अतिथियों के सम्मान कार्यक्रम के उपरांत सुगौली क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को भी इन सम्मानित अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव पंकज उर्फ लोहा पांडे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल खंडेलवाल इत्यादि लोगों ने कहा कि सुगौली का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। सुगौली संधि के साथ ही सुगौली का महत्व यहाँ के धार्मिक पंचमुखी महादेव मंदिर को लेकर भी है। सुगौली के लोगों का भी बड़ा सांस्कृतिक विरासत है। इस अवसर पर सुगौली के समुचित विकास नहीं होने पर भी चिंता प्रकट की गई और कहा गया कि सुगौली का विकास अब कोई रोक नहीं सकता। पंकज उर्फ लोहा पांडे ने इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर पत्रकारों को साधुवाद दिया और कहा कि सुगौली के विकास के लिए वे कृत संकल्पित हैं। इन्होंने यह भी कहा कि सुगौली का विकास इच्छा शक्ति के अभाव के कारण नहीं हो पाया है और यही सबसे बड़ी बाधा है और अब सुगौली के नौजवानों के साथ पत्रकार भी आगे आ रहे हैं। इस वजह से अब सुगौली के विकास को कोई रोक नहीं सकता। पंकज पांडे उर्फ लोहा पांडे ने कहा कि वे हर कदम पर यहाँ के लोगों के साथ हैं। इन्होंने यह कहा कि आज तक सुगौली का विकास इसलिए समुचित रूप से नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से छलने का काम लोगों के द्वारा किया गया है। चुनाव के दौरान कहीं कहीं से लोग आ जाते हैं और प्रलोभनों के आधार पर लोगों को छलने का काम करते हैं, लेकिन अब सुगौली की जनता जग गई है। सुगौली महोत्सव के आयोजन करने के लिए समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह के आयोजन से आने वाले युवा पीढ़ी को सुगौली के ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। सुगौली एक ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ पौराणिक स्थल के रूप में भी सुविख्यात है। यहाँ 3 मार्च 1816 को अंग्रेजों और गोरखों के बीच संधि हुई थी। इसे सुगौली संधि के रूप में जाना जाता है। वहीं सुगौली के धनई भी ऐतिहासिक व पौराणिक स्थल के रूप में मशहूर है, जहाँ कभी बेतिया के राजा महाराजा नरेंद्र किशोर जी का ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। जहाँ राजा ने पचमुखी महादेव मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही धनई का स्टेडियम कभी सैनिक छावनी हुआ करता था। वहीं बेतिया राज की रानी के स्नान करने के लिए बना हुआ कुआं आज भी विराजमान है। यहाँ का विकास यहाँ के लोग करेंगे और इसके लिए पंकज पांडे खुद आगे आ रहे हैं। इन्होंने यहाँ के लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि उनको जब भी ज़रूरत लगे किसी भी कदम पर, किसी भी क्षेत्र में वे आगे आने के लिए तैयार हैं।